हैं। ठाकुर जी के आने का जो कारण, देवी कई सारे कारण हैं, एक दो नहीं है, अनेक हैं, पर उसमें से जो मुख्य कुछ कारण हैं मैं उनकी चर्चा आपसे करूंगा। आज के भी इस समय में बहुत सारे लोग होते हैं जो विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान को मानने का मतलब जो ये कहते हैं कि संसार में भगवान जैसा कुछ नहीं है, भगवान दिखाई ही नहीं देता तो भगवान है कहाँ। कई लोग कहते हैं, पर एक बात बताइए, दिखती तो हवा भी नहीं है, तो क्या हवा नहीं है? हवा दिखती है क्या? आपको महसूस होती है। ठीक इसी प्रकार एक बार एक नाई की दुकान में कुछ लोग बैठे हुए थे और नाई कहने लगा भगवान भगवान कुछ नहीं होते। अरे भगवान होते तो संसार में इतना दुख होता क्या, इतनी तकलीफ होती क्या? अरे हमारे ही घर में कितनी गरीबी है, भगवान नहीं है इस संसार में। एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो नंबर लगा के बैठा हुआ था, वो दुकान में बैठा था और संयोग से उस नाई की दुकान के सामने से एक व्यक्ति गुजरा जिसकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ियां थी, बड़े बड़े से बाल थे। तो दुकान में बैठे हुए उस शख्स ने कहा कि नाई भैया एक बात कहूं, इस संसार में नाई वाई कुछ नहीं होते, नहीं होते, नाई वाई कोई नहीं होता। उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम कहते हो नाई नहीं होता, ऐसे कैसे नहीं होता? अरे भैया नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता, मैं तो खड़ा हूं सामने। उस व्यक्ति ने कहा यदि नाई होते तो एक बात बता, वो जो सामने आदमी जा रहा है उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां और बाल थोड़ी ना होते, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां बाल उसके हो रखे हैं, तो इसका मतलब नाई नहीं होते। नाई ने कहा अरे भैया जब तक वो मेरी दुकान में चलकर आएगा नहीं तब तक मैं उसके दाढ़ी बाल कैसे ठीक करूंगा? जब वो मेरे पास आएगा तभी ना मैं उसकी वो समस्या दूर करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा बस तुमको भी मैं यही समझाना चाहता हूं, इस संसार में भगवान हर कण कण में छिपा हुआ है, लेकिन जीवन की सारी व्यथा तब दूर होगी जब आप और हम उस तक चलकर जाएंगे। हम जाएं ही ना, घर पे बैठे रहें। अच्छा इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं कि भाई आप में से कोई नरक जाने की इच्छुक, नरक जाने की इच्छा रखता है क्या? कोई नरक जाना चाहेगा? सब ऐसे ना 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 ना, नरक ना, नरक नहीं जाना है। इसका मतलब कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। सबको जाना है, सही बात है, हमें भी जाना है, सबको स्वर्ग जाना है। कैसे जाएंगे? ना बाइक जाएगी, ना कार जाएगी, ना साइकिल जाएगी, ना मोटरसाइकिल जाएगी, ना पैदल जा पाएंगे, कैसे जाएंगे? किसी संत ने कहा कि समय नहीं है किसी के पास घर से मंदिर तक जाने का, और लोग इच्छा रखते हैं श्मशान से स्वर्ग तक जाने का। घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं है। अभी बहुत सारे लोग होंगे, आपने भी शायद किसी से कहा हो भैया कथा सुनने चलोगे क्या? पूछा होगा आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। अभी तो 7 दिन पड़े, चलेंगे किसी दिन, और किसी दिन चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। आज क्यों नहीं चलेंगे? आज थोड़ा काम है, आज फुर्सत नहीं है, फुर्सत में चलेंगे। और ये इतनी फुर्सत हम निकालते हैं कि एक दिन फुर्सत हो जाते हैं, पर ये फुर्सत नहीं निकलती है कि यहाँ आ जाए। भैया जब तक आप, इस संसार का नियम है, यदि आप किसी को अपना वक्त दोगे तो समय आने पर वो भी आपको अपना वक्त देगा। आप किसी को प्रेम दोगे तो सामने से आपको प्रेम मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दोगे, सामने से आपको मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को यदि अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, तो सामने से आपको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। जो देंगे वही हम प्राप्त करेंगे। ये इस संसार का नियम है, यह रूल है इस संसार का। तो भैया इस चीज को समझा जाए, ध्यान दिया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान भोलेनाथ ने कई सारे कारण बताए और कारण में भी वर्णन करना शुरू किया। देवी अनेक कारणों में से मैं मुख्य 5 कारण की चर्चा आपसे करता हूं। 5 कारण हैं ठाकुर जी के इस धरती पर आने के। माताएं, जैसे आप घर पे यदि आप हलवा बनाए
मान लीजिए आपने सूजी का हलवा बनाया, सूजी का हलवा आपने बनाया, उसमें आपने सूजी डाली, चीनी डाली, जो भी आपको मन था ड्राई फ्रूट्स डाले, काजू बादाम किशमिश आप सब डालो। आप जब हलवा कटोरी में लेके आएंगी तो उसमें आपको दिखाई क्या क्या देगा, जरा मुझे ये बताइए। सूजी दिखाई देगी, हाँ या ना? जोर से बोलिए। अरे आगे वाले चीख देते हैं, पीछे वाले तो कुछ बोलते ही नहीं। सूजी दिखाई देगी, जो आप ऊपर से काजू बादाम डालेंगे वो दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? चीनी दिखाई देगी क्या? अब मैं यदि आपसे कहूं कि चीनी तो दिखाई दे ही नहीं रही है, इसका मतलब चीनी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना 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 ना, इसमें चीनी है। आप जब इसको खाकर देखेंगे ना, इसका स्वाद लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें चीनी। मैं भी आपसे वही बात कह रही हूँ, जिस प्रकार से चीनी उस पूरे हलवे के कण कण में घुल जाती है, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी हर कण कण में विराजमान है। वो मिलता कब है? जब हम उनसे जुड़ते हैं, जब उसका प्रेम का रस हम पाते हैं, तब हमें उसकी अनुभूति होती है। कण कण में ढूंढा तुझको पर तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में हो के बैठा लोगों के दरमियां हूँ, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ। जब उसका पता मिल जाता है ना, तो फिर इनका पता नहीं रहता है कि ये कौन है क्या है। जिसको उसका पता मिल जाता है, फिर उसको संसार के किसी पते की जरूरत नहीं होती है भैया। भोले बाबा ने 5 कारण बताने शुरू किए। पहला कारण है देवी, ध्यान से सुनिएगा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, हाँ परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक दुई कहाऊं बखाने, जन्म एक दुई कहूँ बखाने, ओ सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के प्रिय दो, हाँ जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जाने सबको, ये प्रशाप ते दो नाओ भाई, प्रश्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाए, तामस असुर देह तीनों पाए। राम जन्म के हेतु अनेका। देवी बहुत सारे कारण हैं, और साधारण नहीं, परम विचित्र एक ते एका, एक से एक विचित्र कारण है। और इतने विचित्र हैं कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि आपको पुनः भ्रम हो जाए। इसीलिए देवी सावधान सुनो सुमति भवानी। कथा के दौरान क्यों बार बार कहा जाता है? ध्यान से सुनिए, शांति पूर्वक बैठिए, क्योंकि एक शब्द भी यदि इधर से उधर हुआ तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है दिमाग में, कि ये हुआ तो ऐसा कैसे हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पहला कारण सुनो देवी। भगवान के अवतार का प्रथम कारण बने हैं जय और विजय।
ये दोनों द्वारपाल थे। कहाँ के? वैकुंठ के द्वारपाल। वैकुंठ से सुंदर जगह संसार में कोई दूसरी होगी क्या, जहां पर स्वयं भगवान विराजते हैं? वैकुंठ के द्वारपाल हैं, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर रहने के बाद भी अभिमान की रूपी चिड़िया ने इनको जकड़ लिया, जाकर सर पर बैठ गए। अभिमान कहां तक पहुंच गया देखिए। कल एक प्रसंग आया था राजा दक्ष का, मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की, समय की कमी थी। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है कि नहीं असको जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभुत्व मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले और उसे पाने के बाद उसे घमंड ना हो, अभिमान ना हो। जीवन में यदि आपको सफलता मिल रही है ना भैया, तो ठाकुर जी का धन्यवाद करिए, सदैव धन्यवाद करिए कि प्रभु ये मैंने नहीं किया है, ये आपकी कृपा से मुझे मिला है, मेरी वजह से ये नहीं है। हम क्या करते हैं, जीवन में दुख आता है तो सब थोप दिया उस पे, भगवान ने दुख दे दिया। और यदि सुख आया तो हमने बड़ी मेहनत करी थी भैया, इसीलिए तो ये काम पूरा हुआ, इसीलिए हुआ। जीवन में जिस दिन आप सुख के बेला में, हर सफलता में भगवान को श्रेय देना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखिएगा कि जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। अभिमान, किसी ने कहा कि यदि सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और यदि जीवन का मजा लेना है तो मन में अभिमान कम रखो। आप सफर पे निकले, आप हो एक और बैग है 5, तो आप या तो खुद ही संभाल लोगे या बैग ही संभाल लोगे, दो में से एक ही काम हो सकेगा। मन में जब अभिमान आ जाता है ना, तो अभिमान वैकुंठ के द्वार से भी पटक के लाके नीचे कहाँ फेंकता है, असुर योनि में। जय और विजय को अभिमान किस बात का हुआ, अरे हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं। और ये होता है, जैसे यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को इस बात का गुरूर नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा भाव उनके बढ़े होते हैं जो उनके द्वार पे पहरेदार चौकीदार होते हैं ना, उनकी गरिमा उनसे भी ऊपर होती है कि हम गेट खोलते हैं तभी अंदर जाते हैं, हमसे पूछे बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता।